सो गाइस वेलकम है आपका, आप दोनों का इस बार मुंबई में, अर्चित एंड करिश्मा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सो अर्चित, आपके साथ में एक ऑलरेडी इंटरव्यू रिकॉर्ड कर चुका हूँ एंड आपकी कंडीशनिंग मैंने एनपीसी चंडीगढ़ नॉर्थ इंडिया में भी देखी है। बट आज आपने जो पैकेज मेरे सामने रखा हुआ है, मेरे व्यूअर्स के सामने रखा हुआ है, ये आपने कैसे पॉसिबल कर दिया? जहाँ तक मैं जानता हूँ 18 डेज के ही डिफरेंस के ऊपर आपने ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कंडीशनिंग निकाली हुई है। हाउ, कैसे अचीव किया आपने? सर पहले तो मैं एक चीज़ सभी एथलीट्स को बोलना चाहूँगा जो बच्चे नए कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या जिनको खेलना है। पहले तो आप कोच बहुत ध्यान से चूज़ कीजिए अपना। जो आप यूट्यूब पे देखते हैं या जो आप कहीं भी देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, वो सब सच नहीं होता। सो पहले आप अच्छे से उसको देखिए, ट्रायल लीजिए एंड देन उसके बाद आप अपना डिसीजन मेक कीजिए कि आपको किस कोच के अंडर जाना है। सो फर्स्टली कि कोच का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में एंड आपकी जर्नी में थ्रू आउट जो आप प्रेपरेशन करते हैं उसमें कोच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। राइट। सो पहली चीज़ ये एंड दूसरी चीज़ ये, एक एथलीट का खुद का अपना एक्सपीरियंस भी होता है जो थ्रू आउट द ईयर्स उसने वर्कआउट किया है, मसल मैच्योरिटी होती है। तो ये 18 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन मैं नहीं कहूँगा, बट इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, सो इसमें टाइम लगता है। बट दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो कोच बहुत अच्छे से चूज़ कीजिए और दूसरा आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए दैट यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज अचीवेबल। राइट। तो मैं आपकी इसी बात में से एक पॉइंट लेना चाहूँगा। आपने बहुत एम्फेसिस किया है कि कोच को अच्छे से आप चूज़ कीजिए, उसका क्या मतलब है? सर उससे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जुड़ा है कि मैंने काफ़ी टाइम से कोचिंग ले रहा था। सो एटलीस्ट 1 ईयर हो गया था जिसके लिए एमेच्योर ओलंपिया के लिए मैं प्रेप कर रहा था। आफ्टर 2019 कोई शो नहीं हुआ ड्यू टू कोविड एंड दिस इज़ द फर्स्ट मेजर शो जो अभी हो रहा है एमेच्योर ओलंपिया का 2021 में जी। तो इसके लिए बहुत लंबा टाइम मेरे पास था, ऑफ सीजन, देन बल्किंग, देन एंड में कट करने का। ठीक है। बट जिन कोच के अंडर मैं ट्रेन कर रहा था मुझे उनसे रिजल्ट्स नहीं मिले। अच्छा। वैसे तो दे आर वेरी रिनाउंड। वही मैंने आपसे कहा कि जो आप देखते हैं वो चीज़ हमेशा सच नहीं होती। ठीक है, ओके। तो करिश्मा, आज आप भी अर्चित के साथ उनको बूस्ट अप करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए मुंबई आई हुई हैं। जी। और अक्सर मैंने आपको देखा है कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, बहुत माइन्यूट डिटेलिंग में भी मतलब अर्चित की सपोर्ट और हेल्प कर रही होती हैं। जी। तो लास्ट टाइम जैसा कि हम सब ने, मैंने भी, मेरे व्यूअर्स ने भी एक वीडियो मेरे खुद के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर देखा और वो बहुत वायरल हुआ, वो वाला वीडियो जी। जहाँ पर कि आप अर्चित को टैन कर रहे थे खुद। उसके पीछे की क्या स्टोरी है, ये आप बताओ। सर अगर स्टोरी की बात करूँ मैं तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टैनिंग। ठीक आई है। हैव बीन विद हिम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड पूरा इमोशनल सपोर्ट है। जहाँ आप मील्स प्रेपरेशन से ले लो और लास्ट टाइम प्रेपरेशन तक ले लो, आई एम ऑलवेज विद हिम एंड आई विल बी ऑलवेज विद हिम। यहाँ की मील्स की बात आ जाती है, आई एक्चुअली बी वेरी स्पेसिफिक कि कितने ग्राम्स क्या चीज़ डालनी है। अच्छा। एंड इवन कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं अपने लिए खुद राइस डाल रही होती हूँ तो मैं उसको भी मेजर करने लग जाती हूँ। क्या बात है। अच्छा। तो इतनी ज़्यादा डिटेलिंग हो जाती है। ओके। एंड जहाँ तक कि उस वीडियो की बात है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। एंड थैंक्स टू यू, क्योंकि हम लोग शिमला से हैं और हमें इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। ये आज फर्स्ट टाइम हम लोग नहीं आए हैं यहाँ पे जी। फ्रॉम पास्ट नियर अबाउट 5 to 7 years अगर मैं बोलूँगी, कॉन्टिन्यूसली वी हैव बीन विजिटिंग मुंबई। अच्छा। एंड मेनी शोज ही हैज़ कम्पीटेड इन। काफ़ी टाइटल्स आए, सब कुछ हुआ, बट वो ये लैक ऑफ एक्सपोजर। एंड थैंक्स टू यू, आपने हमारी बहुत मदद की है एंड यू रियली रॉक। यू गाइस डिजर्व इट मैन, डू यू गाइस डिजर्व इट। तो अर्चित, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ कि जो लास्ट चैंपियनशिप हुई, जो चंडीगढ़ में हुई एनपीसी नॉर्थ इंडिया, क्या रीज़न रहा? इतने साल का आपको एक्सपीरियंस है, आपने इतने सारे बड़े रिनाउंड मेडल्स मारे हुए हैं, जिसमें से कि एक प्रो कार्ड भी है आपके पास में, मायामी प्रो का। तो
क्या रीजन रहा कि आपकी जो प्लेसिंग है मेंस फिजिक में वो थर्ड कैटेगरी पे, थर्ड नंबर पर रही? व्हाई? उसके पीछे क्या रीजन है? सर इस पे एक तो पहला क्वेश्चन ही जो आपने पूछा था वो जुड़ा हुआ है इसके साथ कि कोच की बहुत अहमियत रहती है प्रेप में। सो पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि एथलीट्स को कि जब भी आप प्रेप करते हो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा के चलें। ठीक है। कभी कभी आप अपने कोच पे इतना ट्रस्ट कर लेते हो कि आप अपने दिमाग से चलते ही नहीं। मेरे पास अपना एक्सपीरियंस इतना था, कुछ चीज़ें मुझे गलत लगी ड्यूरिंग द पीक वीक, बट फिर भी मैंने उनको इग्नोर कर दिया कि मैंने इतना ट्रस्ट कर लिया कि मतलब मैं समझ ही नहीं सका कि हो क्या रहा है। अच्छा। एंड एट द एंड जब मैं लास्ट 2-3 डेज पे था तो मेरी कंडीशनिंग खराब होती गई, ओके। डिटीरियोरेट होती गई। अच्छा। जो कि इम्प्रूव होनी चाहिए थी, जहां से मैं खड़ा था वहां से लास्ट 3-4 डेज में बहुत कंडीशन इम्प्रूव होती है, हाँ। बट वहां पे मेरी कंडीशनिंग डाउन जाती गई। अच्छा। एंड देन व्हेन आई वेंट ऑन स्टेज आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं अपनी कैटेगरी में थर्ड आके वहां से बाहर हो जाऊंगा। अच्छा। आई एक्सपेक्टेड कि आई विल बी एटलीस्ट इन द फिनाले ऑफ फाइनल राउंड ऑफ मेंस फिजिक, एंड वहां पे अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी प्लेस मेरी आती तो आई वुड हैव बीन सेटिस्फाइड। बट जो मेरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से दैट प्लेस वाज टोटली नॉट सेटिस्फैक्टरी फॉर मी। एंड जिस तरीके से मैं मेहनत की है, जिस डेडिकेशन से मैंने किया है अभी तक जो भी अचीव किया है, सो दैट वाज नॉट मेड फॉर मी। अच्छा, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आई एम श्योर अब आपने इतना कुछ कोच को लेकर के बोला है तो व्यूअर्स के माइंड में भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कोच तो सदा अपने आप को सही ही बोलता है, एक्चुअल में कोच को कैसे परखना चाहिए कि कौन सा कोच राइट है, कौन सा कोच रॉन्ग है? सर एक तो देखिए मैं ये चीज़ डिस्क्लोज कर देता हूँ पहले कि अभी जिस 18 दिन की प्रेप की आपने बात की, जो 18 दिन मैं पहले अपने जो अभी मैंने कोच हायर किए हैं श्याम सिंह शेरा जी, अच्छा, उन्हीं को सभी जानते होंगे शायद। तो ही हैज़ बीन द मेजर गेम चेंजर बिहाइंड दिस, एंड उनकी नॉलेज और उनकी जो एंड की ट्रेनिंग टेक्निक्स थी या डाइट की जो टेक्निक्स थी उसके बगैर शायद मैं एक बहुत इम्प्रूव्ड पैकेज, बहुत ही अच्छा पैकेज स्टेज पे लेके चढ़ूंगा। आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव राइट नाउ। ओके। सो पहली चीज ये कि आप एक ऐसे कोच से ट्रेनिंग लीजिए जो खुद स्टेज पे खेल चुका है, कुछ अचीवमेंट्स उसके पास हैं, क्योंकि वो ही एक एथलीट को समझ सकता है। राइट। जो एथलीट पे बीतती है वो सिर्फ एक एथलीट समझ सकता है। नॉर्मल इंसान या नॉर्मल कोच जिसने पढ़ाई कर रखी है या जिसने बुकिश नॉलेज है जिसके पास, उसे ये सब नहीं पता। उसे नहीं पता कितनी मेहनत लगती है। पैसा एक अलग चीज है, पैसा सब लगा लेंगे। अब पैसे के अलावा इसमें जो डेडिकेशन लगती है, जो हार्डवर्क लगता है, जो इंसान दिल से काम करता है, वो चीज की रिप्लेसमेंट नहीं है इसमें। ट्रू। सो ये चीज है कि एक एथलीट जो जिसके पास खुद की अचीवमेंट्स हैं, जिसने वर्ल्ड स्टेज पे, एशिया स्टेज पे अपने मेडल्स दिए इंडिया को, जिसने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, आप उनसे कोचिंग लीजिए बिकॉज दे हैव द एक्सपीरियंस बिहाइंड what they have gone through the process and how to win a championship, how to be a champion. They really know how to be a champion. एक कोच, नॉर्मल कोच आपको चैंपियन नहीं बना सकता मेरे हिसाब से। अच्छा, ओके। करिश्मा, आप बताइए कि लास्ट टाइम आपने देखा कि जो भी रिजल्ट्स वहाँ पर रहे एनपीसी में, तो देखिए कई तो लोग ऐसे होते हैं, कई एथलीट्स ऐसे होते हैं कि वो सिंगल होते हैं और वो खुद उनको अपने आप को संभालना पड़ता है, उनके फैमिली मेंबर्स उनको सपोर्ट करते हैं इमोशनली कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक चैंपियनशिप थी दूसरी में देखा जाएगा। बट जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप बहुत डिटेलिंग में हर चीज़ का ध्यान रखते हो अर्चित का, कैसे उस मेंटल ट्रॉमा या इमोशनल ब्रेकडाउन को आपने कंट्रोल किया अर्चित के कि कोई बात नहीं, इस चीज़ को देखा जाएगा एंड आने वाली चैंपियनशिप में इसको कंट्रोल करते हैं? हाउ? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़े पास से रिलेट करना चाहूँगी। ठीक है। लाइक हमें 1.5 years हो गए हमारी शादी हुए जी। ठीक है। हम लोग ना कहीं बाहर गए, ना हम लोगों ने अपनी सोशल लाइफ देखी, ना हमने अपनी लाइक फैमिली लाइफ, फैमिली के साथ ज़्यादा हम टाइम स्पेंड कर पाए। घर वाले अगर बोलते भी थे कि चलो आज बाजार चलते हैं, आई वाज लाइक कि नहीं मम्मा या नहीं पापा अभी नहीं जाना है बिकॉज अर्चित की डाइट मिस हो जाएगी। ओह ओके, ठीक है। अच्छा। हम लोग हमेशा अपने ही घर में कन्फाइंड रहते थे कि नहीं ये काम नहीं करना है क्योंकि हमारी डाइट मिस हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो घर वाले यही बोलते थे तुम लोग पता नहीं आज की जनरेशन कैसी होती है। दिस इज व्हाट इज डेडिकेशन।
ये Yeah. हार्डवर्क है जो आप सैक्रिफाइस करते हो एक चैंपियन बनने के लिए या एक चैंपियनशिप में खड़े होने के लिए। पैसों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये सैक्रिफाइसेस की बात हो रही है। एब्सोल्युटली ट्रू। जी, ओके, बल्कि मैं इनको बोलती थी कि एक गर्ल के लिए ना लाइक बैंगल चूड़ा पहनना है एक बहुत ही इमोशनल और एक मतलब ड्रीम की बात होती है जी। कि प्लीज मुझे घर से बाहर तो ले जाओ, मेरा Yeah. तो चूड़ा भी बंधाने का टाइम आ जाएगा। ठीक है। मैंने फोटोज भी नहीं खिंचवाई हैं ज्यादा। अच्छा। प्लीज मेरी फोटोज तो ले लो, कुछ कहीं बाहर चलते हैं, अच्छी अच्छी फोटोज लेते हैं। बट मेन मेरा फोकस था कि चल ये सब कुछ होता रहेगा, बट मेरे पति का जो ड्रीम है, जी, ठीक है, जिस टाइटल के लिए ही इज प्रिपेयरिंग, जी। वो फुलफिल हो जाए। ठीक है। ठीक है। तो और जहाँ तक कि ब्रेक डाउन की मैं बात करूंगी, आई गेस इनसे ज्यादा ब्रेक डाउन मेरा हो जाता है। ओ माय गुडनेस, ओके। या आई डोंट बिलीव इन ब्रेकडाउन्स। या इनसे ज्यादा ब्रेक डाउन मेरा हो जाता है इमोशनली, बट स्टिल आई कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई ऑलवेज चेयर हिम अप, बिकॉज मुझे पता है कि इन्होंने कितना ज्यादा हार्ड वर्क किया है, क्या इनकी प्रेप के पीछे इनकी डेडिकेशन रही है। आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। ठीक है। ऑल द सैक्रिफाइसेस दैट ही हैव मेड। हम लोग बाजार चले जाएंगे, बट ओनली वन पर्सन इज एट होम एंड दैट इज अर्चित। ही इज प्रिपेयरिंग हिज मील्स। अच्छा, ठीक है। ओके। हम लोगों के लाइक जो जिम्स हैं, फिर हम लोग ऐसे करते थे, मैं चंडीगढ़ आ जाती थी, ही यूज्ड टू स्टे बैक एट होम बिकॉज ऑफ द मील इशू, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा मील्स ऊपर नीचे हो जाती थी, तो हम लोग अलग भी हो जाते थे। अच्छा, कि मैं हफ्ता चंडीगढ़ हूँ, अर्चित जो है वो हफ्ता मेरे बिना शिमला है, और मैं यहाँ मैनेज कर रही हूँ, फिर जी। मैं वापस जा रही हूँ। सो ऑल दीज थिंग्स लाइक हैव एक्चुअली मेड बोथ ऑफ अस स्ट्रॉन्ग। एंड हमारा बस एक ही गोल है, मेरा ये गोल है कि मेरे जो पति का ड्रीम है दैट शुड बी फुलफिल्ड। वेरी राइट, वेरी राइट। सो अर्चित, मैं आपसे और करिश्मा आपसे, आप दोनों से कलेक्टिवली एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अब टाइम है एनपीसी मिस्टर ओलंपिया का, यहाँ पर आप लोगों के सामने चांस है प्रो कार्ड लेने का। तो प्रो कार्ड के लिए आप दोनों ने एज अ टीम अर्चित चटवाल क्या तैयारी की हुई है, ये बताओ। सर तैयारी पूरी रही है, जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि मील्स ऑन पॉइंट रही। लास्ट मोमेंट पे जैसे आपने कहा ब्रेकडाउन हो जाते हैं, तो वो ब्रेकडाउन मैंने नहीं होने दिया अपने आप को। ठीक है। मैंने वहाँ से एक वाइज डिसीजन लिया जो कि मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा। एंड आई विल बी ऑन माई पीक परफॉर्मेंस। जो मेरी 2019 की कंडीशनिंग थी उससे बेटर परफॉर्मेंस मैं लेके जाऊंगा स्टेज पे, दैट आई एम 100% श्योर अबाउट इट। परफेक्ट। एंड बाकी आपको करिश्मा जी अब या बताएंगे। करिश्मा आप बताइए। जी, preparation like pro card matters. It matters a lot because for an athlete from amateur to pro, जी, it is the dream. करेक्ट। ठीक है। amateur के लिए बहुत स्ट्रगल कर लिया है, amateur से हम लोग उस कैटेगरी में आ चुके हैं। Now let's see what actually happens. Like yes, we want pro card. करेक्ट, सबको चाहिए प्रो May the कार्ड। best man win. ऑब्वियसली Yeah, may the जो best man win. मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो मुझे सेटिस्फैक्शन है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से, एंड आई विल गिव माई 100% ऑन स्टेज एंड आई एम ओनली गोइंग फॉर द प्रो कार्ड। देर आर नो लूज एंड्स फॉर दिस, एंड जो परफॉर्मेंस रहेगी बहुत अच्छी रहने वाली है स्टेज पे, एंड आई एम रियली पॉजिटिव अबाउट इट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। रेस्ट इट्स ऑन गॉड। एब्सोल्युटली। चलिए इसी नोट के साथ आज हम अपना ये इंटरव्यू रैप अप करते हैं एंड आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक है। और अर्चित, मेरे को एक एडवाइस आपको देनी है, जैसे करिश्मा थोड़ा सा स्माइल करती हैं, आपको भी स्माइल करना चाहिए। अच्छा, ओके, इसका भी एक आंसर है सर। एक्चुअली जब मैंने ये स्टार्ट किया था जिमिंग एंड ऑल, आई वॉज नॉट रियली वेरी टॉकेटिव। मैं एक सोशलाइज्ड इंसान नहीं था। अच्छा। बट जैसे ही मैंने इस बिजनेस में एंटर करना शुरू किया तो मुझे नए नए लोग मिलने शुरू हुए। हाँ। फिर मुझे उनसे बात करना अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। ओके। आई वॉज अ गाय हु यूज्ड टू सिट मतलब असाइड, who don't used to talk to He everyone. was so much introvert कि अगर teachers I don't questions भी used to करते talk. थे तो भी आंसर देना पसंद नहीं था। I नहीं don't देने वाला used to था। talk at all. But when I started talking, I started liking it. हाँ। And but smile का थोड़ा सा इशू है, शायद मेरा फेस ही ऐसा है कि ऐसा लगता है कि थोड़ा रूड रहता हूँ मैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। आई एम अ वेरी सिंपल गाय, so that's it. And चलो, I'm proud of his simplicity. थैंक यू सो मच गाइस Thank you आज so much मुझे और for मेरे व्यूअर्स को टाइम देने के लिए। Thank you, sir. Thank you.